अब सवरी राम रे राम प्यारे बाबूजी रामपुर से दिन सुनते हैं। अगर आदेश हो तो वह रामायण महाभारत गाय दे, नहीं तो फिर दूसरे तरफ, ताकि बियाह बाबा दुल्हनों आ जाओ। अब बियाह बाबा तो भविष्य में लड़कियों हुई हैं जन्म ली हैं खा हो तो हम बहुभोज में आ ही गए, लेकिन कुल यारे पूरा करके आज चली जाए चाहिए तनी सा मन चित लगाए कि अगर बिरहा सुनी है तो ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास बा 100% गारंटी बा कि बिरहा समझ में जरूरी आई, लेकिन सुनी है तब नहीं तो एक साथ दो चार काम करबा तो झंडू बाम हो जाबा, नयार कराबा नवार कराबा, फिर ये हो पता नयार काज नहीं के कर बिरहा बोला रहे हैं समझे नहीं आए का गाई से। हाँ कहे कि आजकल आदमी अपन दोस्त नहीं देखत है, दूसरे के दोस्त देखे में ज्यादा तेज है। त्याबरे जे के सुने के बाद ध्यान से सुने, जे के नहीं सुने बाबू आराम से उठो आ चली जाओ भाई। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखत हैं कैसे, तो आर्य जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में, आर्य रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवान, आर्य रक्त की बूंद में खून है खून का, लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी, आर्य की छाती पे गर्जन करे सर्वदा, अरे बोला या भोरिक क्यों पिंडदानी ना हुआ, अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हकीदा वही बलवान हुआ। अरे जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में, रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी, रक्त की बूंद में खून है खून का, तो लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। और ये आप सम्मानित श्री भवानी प्रसाद मीरपुर से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी के जरिए आप लोग समझिए। हाँ कुछ लइका समाज में, हाँ भैया, कि माई बाबू पीढ़ी दर पीढ़ी इज्जत सम्मान बनावत चला हुए, लेकिन घर परिवार में एक लइका अगर ऐसा जन्म ले ले कि पूर्वजन के बनी बनाई इज्जत एक लइका माटी में मिलावे के हिम्मत रखत है के जान ले। लोग कहते हैं कि बिटिया दुई कुल तारत है, बिटिया दुई कुल तारा थी सब जानता है, लेकिन बिटिया अगर हो जाए तो कुछ आदमी यहाँ समाज में जैसे लागत कि उनका दू जूता के मुँह पे मार दी है। बिटिया देख के ऐसा आदमी परेशान होते हैं। जब हॉस्पिटल जाइए मेहरारू के डिलीवरी रहे तो कहिए भैया हमें मेल नहीं फीमेल डॉक्टर चाहिए, मतलब कि लड़की के देखाऊ नहीं आदमी चाहता है, कुछ आदमी है लड़की का पढ़ाऊ नहीं चाहता है, लेकिन अगर मेहरारू का इलाज करे खातिर बात है औरतें वाली उनका डॉक्टर चाहत बा मारे समाज। और ये आप सम्मानित श्री बहादुर यादव जी लाला कपूरवा से 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं तो क्या कहा थे महिला तो हर बात है ये लगवा ना। और ये आप सम्मानित श्री राम जगपाल महमूदपुर से आपके द्वारा 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे लोरिक के लइका या भोरिक, लोरिक के बाऊ के का नाम रहे इतिहास भाई आप लोग जाना था कि अगर बिरताई के बारे में नाम आवे तो लोग लोरिक और समरू के नाम बड़े अदब से लेते। अपन खानदानी वीर रहे कहो, पूर्वज रहे अपन लोग के।
समरू और लोरी के पिता के नाम कुबई दादा। अच्छा, कुबई के ससुरारी कहाँ रही आप लोग जानत होबा? ये हमार पुरानिया काका दादा लोग बैठा है, तू जानत है? कौन मंजित भैया? हाँ तू जानबे करबा। कुबई जी के ससुराल ये अपने नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में। कुबई के मेहरारू के नाम रहे खोइलन आ जेठवाड़ा नेवाड़ी चल जाबा प्रतापगढ़ में तो एक धाम बमाई खोइलन धाम के नाम से। वही कुबई के ससुराल रहे और उनकर घर कहाँ रहे? गढ़गौरा। गढ़गौरा के वीर कुबई दादा अब माई खोइलन के बीच में दुई लड़का जेकर नाम लोरिक और समरू बताया गया। लोरिक और समरू जौने रण में जाओ, जौने दंगल में जाओ, अच्छे अच्छे पहलवान उनसे डेरान। अच्छा, लोरिक के शादी भल, लोरिक के धर्म पत्नी के नाम मजरी रहे। अब मजरी और लोरिक के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। कहानी का शुरुआत यार से बा। संसार का काट सकते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जय आए बा केतनो बड़ वीर हो, लेकिन ओके ई दुनिया से वीर लोरिक इस नश्वर संसार को छोड़कर गए। अब होरिक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब प्रवेश किया, मतलब लड़की से जब ओकरे जवानी आए, लगभग 20-21 वर्ष के जब वीर अभोरिक भा, तो कवि जी एक लाइन लिखत हन वीरन खातिर, वीरन बदे भाव बा। और आप सम्मानित श्री चंद्रपाल यादव जी डंडवा से आपके द्वारा 200 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सम्मानित श्री श्यामलाल यादव जी दौलतपुर से 200 रुपया। कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे ओकर खूबसूरती देख के कहे, का कहे? अरे परवाने जली रहे हैं, अरे परवाने जली रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, अरे परवाने जली रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, अरे जानम आए हाय, अरे जानम जरा इस आग में, अरे जानम जरा इस आग में, अरे खुद को जला के दे, जानम जरा इस आग में, खुद को जला के दे, जानम जरा इस आग में, खुद को जला के दे, जानम जरा इस आग में। कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, अजानम जरा इस आग में खुद को जला के दे। लेकिन कवि का भाव है वो वीरन खातिर। देखा, वीर चाहे तब के होखे, वीर चाहे आज के होखे, वीर वीरे होते। वीर सदैव सामने से वार करते हैं, ना कि पीठ पीछे वार करें। अजय पीठ पीछे वार करें। और आप सम्मानित श्री गार्जियन जी दूल्हे राजा के सबसे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये सादर 1100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। भैया के गोड़ छू के पहल की बात कहे, पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई प्रवचन न जाई, बात खातिर मर मिट जाई। हाँ, लेकिन बात ना ही कटक के चाहिए। लोग कहते हैं कि आज के समय में हर घर में वीर पैदा नहीं होते हैं। अगर लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते, तो हम भी कहते हैं कि हर माँ वीर पैदा भी नहीं कर सकती। कहो समाज में ढेर कुछ होत बा, लेकिन आवाज वह उठावत बा जो सही सही मर्द बा। नहीं तो कुछ आदमी के खाली यह कहना भैया हम संतन से का परी का तन कैसे भाव बा। अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे।
हट जाएगा समर से, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे, हट जाएगा समर से। और आप सम्मानीय श्री राम प्यारे यादव जी दौलतपुर से बहुत बहुत धन्यवाद, 200 रुपया। कहानी के शुरुआत बा कवि जी जौहरी छंद से लेते हैं। कैसे? और तो एक दिन मजरी माता से घोर के आके बोला, कब से तुम हो सोई, अरे अब तलखिया खोला, हे पिताजी मेरे सानी, तलवार हाथ में साजे, कहने जिनके माँ दुर्गा, अरे माता रही विराजे, रण दंगल में जब जाते, अब तक से बहे पसीना, समझ जंग के अंदर मुश्किल करते थे जीना, न वीर चुनौती सदे जो सदे वो है कहानी कितनी आप लोग समझिए। गढ़गौरा के वीर अभोरी 21 वर्षीय बालक माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के लगातार माई के केवल और केवल आराधना करे। लोग कहते हैं कि संसार में देवी देवता नहीं होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर संसार में नकारात्मक शक्तियां हैं तो सकारात्मक शक्तियां भी हैं। बस आदमी केहू के भगवान के रूप में पूजत बा, केहू अल्लाह के रूप में पूजत बा, केहू गॉड के रूप में पूजत बा, केहू ख्वाजा पिया के रूप में पूजत बा। बस आदमी पूजत है, जैसा भक्ति बा वैसा लोग अपन अपन देवी देवता चुनते हैं। और आप सम्मानित श्री उदयराज यादव जी सहजौना से 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं बताते हैं कि चले जाइए एमपी मध्य प्रदेश मैहर के सतना जिला में माई शारदा देवी के धाम बा। लोग कहते हैं कि जब रात्रि में दरवाजा बंद होता है और सुबह जब दरवाजा खुलता है तो सर्वप्रथम पूजा की जा चुकी होती है। मान्यता है कि आज भी आल्हा जी आते हैं और माँ की पूजा करके तब वहाँ से जाते हैं। आल्हा जी अमर रहे न और उदल जी के केवल तलवार ही अमर रही, नहीं तो ढेर आदमी कहते हैं ना आल्हा उदल ही अमर रहे। आल्हा अमर रहे न और उदल कहे तलवार ही अमर रही। और आप सम्मानित श्री राजकरण यादव जी सुतारन तारा कपूरवा से 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भोरी माई दुर्गा के चौरा पे बैठा। अच्छा एक दिन पूछा कि ये माँ मेरे पिता बिरलोरी जब भी आपको खून की जरूरत पड़ी अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का कार्य किए हैं। मैं भी उन्हीं का बेटा ये भोरी, आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है? माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली बेटा ये भोरी मैं तुझसे नहीं नाराज हूँ बेटा, नाराज तो मैं केवल अपने से हूँ। दुख मुझे इस बात का है कि मेरे इतने बड़े अनन्य भक्त लोरी की आत्मा आज भी संसार में भटक रही है। आप वही लोग बतावा था कि जो ले पुरनियन का पिंडा दान नहीं होता तो ले उनकर आत्मा भटकत रहा। इस चीज के साक्षात प्रमाण भाई सुल्तानपुर प्रतापगढ़ मेठी, जहाँ लोग गए जगन्नाथ जी के दर्शन करे के बाद आई के गए जगन्नाथ जी के भात करवावत थे। कब तनी सा आप लोग विचार करे हैं। जब तनी बतिया वीर या भोरी सुना तन पे आग लग गई कि इतने बड़े वीर इतने बड़े योद्धा का पिंडदान याद तक नहीं हुआ। अरे मुझ जैसे बेटे का होने का कोई अधिकार नहीं। आया गढ़गौरा माई मजरी के पास का माई रे क्या सुन रहा हूँ, मेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान अभी तक नहीं हुआ। कहे कि बेटा देख मैंने अपने पति को खो दिया लेकिन मैं तुझे नहीं खोना चाहती बेटा।
कहे कि बेटा अगर वो पिपरी के राजा सुरपति जान जाई कहानी भटके न भैया। पिपरी के राजा सुरपतिया यदि जान जाई तो उ युद्ध करी बेटा। कहाँ तू इतना कम उम्र के लड़का और तो का कुछ हो गया तो जान ला हमार जीना मरना एक हो जाई। इतनी बतिया सुन के वीर अभोरी कहे स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली तर्ज लगत बा। अरे त झूलनी पे उड़ानी अरे झूलनी पे उड़नी हई जहाजिया उड़ा दो हई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई जे बरा जहीरा जला दो हमार पाई जे झूलनी पे उड़नी जहाजिया उड़ा दा हमार पाइजे बरा जो हीरा जड़ा दा। ई त दुल्हा दुल्ही के बात रहे लेकिन कवि जी तोर से बढ़िया फर्ज में लिखत है कैसे। कहे कैसे अरे बिरताई क्या मारे अरे बिरताई क्या मरे हाय तिलकिया लगाव हाय तिलकिया लगाव हमार माई हमके रण में पठाव हमार माई कहे बाढ़ल गुमान बाटे अरे दुश्मन के भारी मिटाऊ खान दान बाट पूरी तैयारी अरे ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा हमार माई हमके रण में कहे बिरताई के हमारा तिलकिया लगावा हमार माई हम के रण में पठावा। अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक आदमी आजकल नहातो नहीं है नो खाली तेल पनिया कई के इतना बढ़िया चंदन लगाई के चल देते हैं लगत बा रोज नहाते हैं त्रिशूल डबरू बना और कुछ आदमी यहाँ जो नहीं खाली 2 लोटा लेकिन तिलक चंदन लगावे में आधा घंटा बिताई देते हैं। यार ज्यादा नहीं बाबा चाचा यार कम तो नहीं बाबा कितना मने 3 दाव नहाता तू कोई दा नहाते अरे तो 5 साथ होवे एक तिलक और दूसरा तिलक विजय का तिलक होता है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सोचता है कि सर्वप्रथम विजय का तिलक मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक इस शादी ब्याह के पहले चढ़ता बर्बादी की शुरुआत वाला इनकर बर्बादी होगी बा दूसरे के बर्बादी नहीं होने चाहते हैं। अच्छा देखा तेज बहादुर भैया एको भैया कले बर्बाद हुई हैं तू देखत ही बड़ा आवाज चला बर्बाद बेचारू चल गए मलमास में लड़की देखा जाए लोग कहते मलमास में कोनो शुभ कार्य नहीं करे के चाहिए ई चल गए लड़की देखे मलमास ढेर कपारे चढ़ी गए लड़की तो नहीं पसंद आए पसंद आए तो लड़की खाली माई जब दिशा सोल में बियाह कट गया
तो यह बदे ये बड़ा याद हम कि सब बर्बाद है। हाँ। एक तिलक राज तिलक होता है। हाँ। पहले के समय में राजतंत्र चलत रहा ने, राजा के लड़का जन्म ले चाहे वो अनर हो, गूंग हो, बहिर हो, लंगड़ा हो, लूला हो, हाँ, चाहे नकचुआना हो, लेकिन फिर भी ओके लोग राजकुमार कहे आवे वाले समय में राज्याभिषेक हो जाए तू राजा कहवाए भाई। वाह का हो मंजीत भैया, तमाम तिलक बा का करबा। देखा राम जाने तुहार बर्बादी कैसे चालू हुई। और यहाँ बड़े भाई श्री प्रदीप यादव जी दरिया लाल कपूरवा से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का आशीर्वाद लेकर कहा है कि माँ अब हम चाहे जियब चाहे हम मरब, लेकिन अगर बात बिरताई के ऊपर आई बा तो हम पीछे ना नहीं हटब। वाह 21 वर्षीय बालक गढ़गौरा से निकला है, आया है कहाँ वीर भोरी, वही काशी बनारस के धरती पर। वाह वही काशी बनारस के धरती जहाँ यहाँ पे लोग कहा था कि काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी बा। वाह आया है काशी बनारस के धरती पर, काशी घाट के किनारे, घाट के किनारे पंडा जी भस्म भभूत लगाए बैठा है। अब पंडा जी जब वो सुबेरे सुबेरे लड़का वीर भोरी का देखे तब प्रश्न करते हैं। वाह कौन चीज का प्रश्न बा, तरज बदलत बा। शादी बात अब पहले के समय में गौना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल, हाँ, 15 साल 17 साल 19 साल 21 साल बस 23 साल जाए 25 जाए साल। बुढ़ौती आ जाए इतने में। इतना दिन बाद जाओ तब हो आदमी के अंदर सब चीज सहाय के क्षमता रहे। वाह आज के दुल्ही कहे कि भेज दा मोबाइल तत्काल राजा जी, वाह मनवा करे बतियती वीडियो कॉल राजा जी। वाह आज के दुल्ही कहीं शादी तो होई के बाद जले बड़का मोबाइल नहीं मिलत बा, वो बियाह कहाँ से ठोत बा भाई। अच्छा गवना का दिन जब रखान तो दुल्ही बेचारी बड़ा डेराए कि हमका पता नहीं सास ससुर कैसे मिली हम, हाँ, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली। वाह आज के साला जमाने उल्टा बा, हाँ, ई सास ससुर डराते हैं कि हमका पतोहू कैसे मिली। वाह, पता नहीं महीना 6 महीना साथे रह दे लड़का के कि अलग कराए दे। वाह और नहु से ज्यादा हमरे बड़का भैया लोग के ऊपर विपत्ति आए बा। हाँ पता नहीं महीना 2 महीना जिए दे कि नीला डरमे में जाब। वाह कहो हाँ, अबे नया कांड बड़ा वायरल चलत बा। सगाई हो गई थी और शादी नवंबर में पड़ी थी। वाह उ लड़का गए अपने होखे वाली पत्नी के जन्मदिन मनावे बदे, पहाड़ी से धक्का दे के खेले खत्म कर दी है। वाह या बड़े भाई जी का शादी ब्याह न करे कोई मत करा, लेकिन केहू के जिंदगी मत बर्बाद करे। वाह, ए भैया दुल्हिया के जब गवना के दिन रखान तो अपने सखी सहेली से एक बात कहे, का कहे अरे जब से गवनावा के, जब से गवनावा के दिनवा धराई, रतिया ननी दयावे देहो पिया राई। जब से गवनावा के दिनवा धराई, रतिया ननी दयावे देहो पिया राई। जब से लेकिन करे पिंडदान भोरी, भोरी का मतलब ये भोरी, वाह अरे करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लगाया। करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात आया है बनारस के धरती पर। आया शशिधर पंडा देखे कि अरे बेटा ब्रह्म बेला में इस घाट के किनारे क्या करने आए हो। वाह कहे स्वामी मैं गढ़गौरा से आया, बिरलोरी का बेटा हूँ अभोरी। वाह ओहो बिरलोरी के बेटा हो। वाह अरे बेटा बहुत बरियार वीर रहे, वाह, उनके सामने अच्छे अच्छे वीर पानी पसीना छोड़ दे बेटा। वाह का बात बा कहे कि स्वामी
मेरे पिता वीर लोरिक अब इस संसार में नहीं रहे, उन्हीं का पिंडदान करने के लिए आया हूँ। वाह इतनी बतिया सुन के शशिधर पंडा खड़ा हो गए। हाँ कहे बेटा वाह अब तो तू चाही लोरिक के लड़का हुआ और चाही संवरू के लड़का हुआ। वाह अब हमार तोहार कोनो मेल मिलान नागा सोचिए, जो तारीफ कर रहा था वह कहा बाब हमार तोहार कोनो मतलब नहीं बा। कहे बेटा अगर पिंडदान करवाए देबा तो उ पीपरी के राजा सुरपतिया हमें मार दई बेटा। अपने मेहरारू के एकलौता मरद ही जाए दे रे बेटा। कहे काहे बदे कहे कि जो अबे तोर खेले खाए के उम्र बा, वाह अबे खेल खा, हाँ। युद्ध करे के तोर समय नहीं बा। वाह समझावे शशिधर पंडा कैसे। और ये आप दुल्हे राजा जी के भाई हैं जंग बहादुर यादव। ऑपरेटर साहब एक आवाज बढ़ा भाई, इको एमो बढ़ावा, आवाज खिंचत बा। काय पंड पहिले पिंड दान करी है राजा, जबरदस्त करबा बच्चा रण में मारा जावा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जावा। सुन के खबर भोरी तन में घुसयाया, सुन के खबर भोरी तन में घुसयाया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया, और आप श्री लल्लन यादव जी कहे जवान सामने पड़ा बा, पहले ओका देखा बाद में देखा शशिधर। वाह पिंडदान करवाए, अब बिहार के बाद तिहारे छोड़ दा। बनारस में पिंडदान हुआ, शशिधर पंडा अबीर भोरी बतियात है और वहार खबर पहुंचत बा पीपरी के राजा सुरपति के लगे। वाह बड़का वीर बनत है, हाँ। बड़का मर्द बनत है। हाँ। कल के आय लइका तोरे नियम के उल्लंघन कर दे से तू बैठा खाली राजगद्दी संभारा। वाह कहे मतलब ई बा कि कोई आया है गड़गौरा से, सर्वप्रथम सुबह का पिंडदान अपने पिता को कर दिया। तू लखत रहा कुछ हो तोरे बस के बाद। इतनी बतिया सुन के शशिधर पंडा और सुरपति भैया हारन कम करा, ढेर बोलत बा, साउंड के आवाज बढ़ावा, हारन कम करा। सुरपति सजाया है हजारों की सेना, सेना सजा करके घोड़े पर सवार होकर के आया है कहाँ, बनारस के धरती पर। अजब आया तब तेरी के भाव लगत बा। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, भैया जवानी जंगी जूझे जमके, तो लोरिक पूतिया भोरी कहे मिठाऊ हमके रो हमके रो हमके। लोरिक पूत या भोरी कहे मिठाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। हम के मतलब अहंकार, अहंकार, घमंड। लोग कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का आहार होता है। अच्छा, हजारों की फौज सजा कर आया, एक तरफ पीपरी का राजा सुरपति हजारों की फौज लिए और एक तरफ केवल 21 वर्षीय बालक वीर अभोरी का बेटा, वीर लोरिक का बेटा अबीर अभोरी खड़ा है। शशिधर पंडा देखन तो कहन गए काम से, उठ के निकले लगे तो वीर अभोरी पकड़ के कुर्ताए बाबा कहाँ जले वीर अभोरी जिया तले इशार तो छुई नहीं पाई, तू खाली बैठा बैठा, इस चीज के तू साक्षी बनिया। कहीं कि जा सार तू तो मरबे करबा, हम कल डूबबा, तोरे तो मेहरारू लड़किया है ना, हमार मेहरारू लड़किया कुल मेहरारू हमार बिन मनसेदू के हो जाई, बेटवा हमार बिन बाप के हो जाई। अच्छा विचार करत है ना यार, युद्ध होत बा, युद्ध होत बा तो होत का बिरहा के आखिरी तरज लगत बा।
तनवा हई हो मारना कि तनवा हई हो मारना तो हमरे भैया के सरवर तनवा हई हो मारना हमारे भैया के सरवर तनवा हई हो मारना हमारे भैया के सरवर तनवा हई हो मारना। लेकिन और आप सम्मानित दूल्हे राजा के पूजनीय पिताजी श्री राम अवध यादव जी घर मलिकार साहब लोग मरा है नहीं है सार मरते यार पहुंचा पकड़ के कॉलर खींच लिया घोड़े से उतर नीचे ये 1000 ठे कुकुरन लई के बड़का वीर बनत रहा बड़का वीर बनत रहा सार आजे तो तू एक मर्द से तोहार पाला पड़ा भाई आजे देखा तू कितने पानी में यहाँ अच्छा युद्ध हुआ अंत में सुरपति की हार हुई तब मोहे पे करिखा पोताई के बनारस कैसा कोनो कोना नहीं बचा कि वीर अभोरी सुरपति के गदहा पे बैठाई के घुमाए न हो। और आप श्री बदले यादव जी लहुरेपुर से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सम्मानित श्री पर बिठा करके मोह पे करिखा पोताई के बनारस के को कोना नहीं बचा। अम्मू तरे कह के सुरपति बैठा बात है कि इतना दिन के बनी बनाई इज्जत इकल का लवंडी हमार खराब कर दी है। अच्छा सुरपति के एक बिटिया रहे जकर नाम केवला पतिया बताया गया। कहानी तीसरे मोड़ के तरफ घूमत बा। सुरपति की एक बिटिया जिसका नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया वीर अभोरी के वीरताई पर पहले से ही बड़ी प्रसन्न थी। यहाँ केवला पतिया जब पता पाए कि वह वीर अभोरी गढ़गौरा से आए हैं, हमरे पिताजी के तनी बड़ी बेइज्जती कर दी है, आज तो अपने सैया से हम जरूर मिलब। केवला पतिया के अंदर एक खास बात रहे कि ओकरे जादू आवत रहे। आए पहुंचत बा त इशारा से बतियात बा शशिधर पंडा से। पापट के भाव लगत बा कैसे अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप का इज्जत भोज काहे छीना जीना मुश्किल बा। अरे जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो तब पिजड़ा में कैद करके पिपरी लई के आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तहरा बिना जिए ना मुश्किल बा। अरे बाप का इज्जत भोरी के काहे छीना जीना मुश्किल बा। और आप श्री साधु राम यादव जी छेदी सिंह का पूर्वा है हना से आपके द्वारा 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आई है। शशिधर पंडा से इशारा में पूछत बा बाबा के उ कवन वीर बा कि जवन हमरे बाऊ के तनी बनी बनाई इज्जत कुल माटी में मिलाई दी है। शशिधर पंडा मार सीना चौड़ा करे बा। रे बेटा इहे बा इहे लइका बाबा जे तोरे बाबू के गदहा पे बैठाए के पूरा बनारस के कोना घुमाए बा। आ एतनीन बतिया पे केवला पतिया नायाब देखे सुनताव जादू से वीर अभोरी के सुगना बनाए के पिजड़ा में कैद करके कहे रजेऊ ए हमर सैया आवा चला कहाँ पिपरी राज हो जाओ कर घर दुआर बजूर कहाँ लेके जाई कहे जिएंगे सनम तेरे लिए मरेंगे सनम तेरे लिए। अब बिया बीता गवा बीतक मतलब समय बीतत गवा बीतत गवा अपन अपन भाषा बा कहो। अच्छा समय जब बीता चला जात बा तले यार गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लइका वीर अभोरी के चिंता सतावत बा। बेटा मेरा इतना दिन हो गया ना कोई खबर मिला ना कोई संदेशा मिला। लगता है
पिपरी के राजा सुरपति के द्वारा मारा गया। वाह आय हाय गढ़गौरा के दुई वीर के भेजा तही वीर अभोरी के पता लगावे बदे। वाह कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे तड़पेली मजरी माता गौरा के नगरिया देवराई चनराई के दियोली न पठा धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया शशिधर पंडा हो गई न बेटा लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया केवल पतिया सुगन दे है सब होरी के बना जमुई का बोलाई लिहल तू न हो भीला माई के बोलाई लिहल तू न हो भीला झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा गढ़गौरा के दो वीर अभोरी के बाद जिसका नाम देवराई और चनराई बताया गया। देवराई और चनराई के माई मजरी भेजते हैं कि बेटा जाओ और अपने भाई का पता लगा करके आओ कि वह इस संसार में है भी या नहीं है। वाह चले हैं देवराई चनराई काशी घाट के किनारे फिर से पहुंचते हैं। शशिधर पंडा मिले कहें कि दो वीर फिर से आ गए। वाह एक तो बेचारा सुगना बन के पिपरी राज चला जा अब इनकर दूजने के काम होई का होई के ईश्वर जाना। कहें क्या करने आए हो बेटा? कहें कि स्वामी मेरा भाई आया था वीर अभोरी बाबू का पिंडदान करने के लिए। कहाँ पर है? अच्छा तो वीर अभोरी के भाई हो आप दोनों? बहुत बरियार वीर रहे बेटा। खाली 21 वर्षीय बालक हजारों की फौज से लड़ गया, कोई आम बात नहीं। कहें तू कहाँ है? कहे कि बेटा ओकर जौन बिटिया बा केवला पतिया उ मने मन वीर अभोरी के बड़ा चाहे सुगना बनाई के अपने पिपरी राज लेके गए बा। तो है अगर वीर अभोरी चाहिए तो हिया ना बल्कि पिपरी राज चली जाए। जमुनी माई के बोलावत है न तीनों लोग जोगी के रूप बन के भजन गावत पहुंचते हैं। कहाँ? सुरपति के राज दरबार में। और आप सम्मानित श्री संजय यादव जी बराहिनपुर जमुनी माई देवराई और चनराई भजन गावत जब पिपरी के राजा सुरपति के दरबार में पहुंचते हैं केवला पतिया कहे कि स्वामी हो ए हमार राजा आवा चला नीचे। कहे का करे बिन? कहे इतना दिन हो गया तोरे मन में प्रेम जगावत जगावत हम परेशान हो गए, लेकिन तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम ना जागा हो सके। भाव भजन सुन ला तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी जाओ। लैके आई पिजरा नीचे रखी तो माई जमुनी रखी नो हो बेटा जब होरी वहां पर फंसे हो रहा बेटवा तोहार उद्धार करवावत है। और आप सम्मानित श्री राम केवल यादव जी नेवल का पूर्वा से 251 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। केवला पतिया कुछ समझ पावत तो पहले माई जमुनी अपने आशीर्वाद से वीर अभोरी के पुरुष वाला तन ही अब केवला पतिया हर बार देखते बा अरे यार हम तो कुछ करबो नहीं भाई तो हमार राजा ठीक कैसे हो गए, सुगना से मनई कैसे बन गए। आ एतने में माई जमुनी केवला पतिया के गदही के तन दे बेचारी केवला पतिया नारी के रूप से जब गदही के रूप मिला तो अपने बाऊ के समनवा मुड़ी यानी सर नीचे कई के खड़ी बा। काहे बदे जाना था मंजित भाई? कपड़ा एक कौन है पहने? हाँ घोड़ा गधा के कपड़ा खाली रहे तो पहनावत थी। अच्छा जब वो सर झुकाए के खड़ी बात एक पिता
समाज में ऐसे भी पिता होते हैं जो अपने पुत्र से ज्यादा पुत्रियों को प्रेम करते हैं। वाह आई के बैठ के सुरपति कहे कि देखा तू हमार बहन समान, हम तोहार भाई समान, दुश्मनी तोहार हमसी बात हमसी बदला हमरे बिटिया के छोड़ दा, ई गदही घोड़ी के तन मत दा, नहीं तो बड़ी बदनामी होई। यार गुसियाई के बीर भोरी कहा माई के नाही छोड़ब, एक सारे के नाही छोड़ब, एकरे चलते एकर बिटिया हमका इतना दिन बतावा कैद करके रखी रही, एका नाही छोड़ब। माई जमुनी कहे कि बेटा ये भोरी तनी कम गरमा बैठ जा, अगर केहू सामने से अपन गलती माने तो के माफ कर दे के चाहिए, अपनी गलती को मान लेना यही सबसे बड़ी बात होती है। समझावा कैसे? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आरे माने गलती जमुनी के, आरे शरणिया धई के, हमारी भाई तू बहिनी बचनिया कही के, हमारी भाई तो कहे माई एक खाली एक के शर्त पे छोड़ब। कौन शर्त बा? कहे कि एकर जौन बिटिया बा केवल पतियाई हमके बड़ा प्रेम करत है, एक कैदा कि अगर अपने बिटिया से हमार शादी करवाए दी है तो एक छोड़ देब, नहीं तो एक नहीं छोड़ब। कहे कि बेटा शादी तो हम करवाए देब लेकिन जोड़ी अबे फिट नहीं बैठी, कहे बदे? कहे या तो तू गदहा बनी जा या तो के लड़की बनावा, अब तू लड़का ऊ गदही तो जोड़ कैसे खाई? माई जमुनी कहे कि ना तो जब केहू गदहा बनी ना तो केहू गदही हम लोग के ठीक करत है। आ जब ठीक बा तो केवला पतिया और वीर अभोरी के विवाह होत बा वही पीपरी के राज्य में। कैसे? और आप श्री दिनेश यादव जी महमूदपुर से 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित गार्जियन जी श्री जसवंत पाल महमूदपुर से 100 रुपया आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। शादी हो भग से अरे केवल पतिया या भोरी के हो गईली हो शादी, तो शिव भोरी पैदा भइले पीपरी मिली आजादी। अरे अपने घर आए आई दुल्हनिया लइके, तमाई भाई तू बहिनी वचनिया कही। केवल पतिया भोरी की शादी हुई, हंसी खुशी अपने राज गड़गौरा वापस आए। धीरे धीरे समय बीता, दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। कुबई के लड़का लोरी का संवरू, लोरी के लड़का अभोरिक, अभोरी का केवल पतिया के बीच में एक लड़का जेकर नाम शिव भोरी बताया गया। लड़का होखे लायक होखे नहीं तो होबे मत करे, लड़का लायक मिले चाहिए 2-4-6 साल बाद मिले। कहो जवान अपने बाबू का पिंडादान करवावेगा, पिंडादान करवाए सुरपति के घमंड तोड़े, साथे बियाह कई के लेके आए। और बियाह के शीर्षक रहे लोरी के पिंडादान और अभोरी के शादी। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुलकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे जवानी जंगी जूझे जमके, ग्वाल वंश रुचि परी कन्ना पे पानी, जवानी जंगी जूझे जमके। देख तेरे संसार की हालत
हो कितना बदल गया इंसान।